बोट एंड स्ट्रीम का प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में। आज उसके आगे देखिए लास्ट एक्सरसाइज बचा है महेश मिश्रा बुक में। इसमें पहला क्वेश्चन है, धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी। पहले लिखा है धारा के विपरीत तैराक की चाल। तो विपरीत चाल क्या होता है, घटता है, यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। केवल धारा की चाल है 3, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि बोट की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो धारा के साथ उसकी चाल यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम बताना है, तो 11 3 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के अनुप्रवाह में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या है। देखिए यहाँ पर दोनों दिशा की चाल दिया हुआ है। धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 17 है और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल बताना है। तो स्ट्रीम की चाल के लिए 17 माइनस 9/2 कर देंगे, ठीक है। जब दोनों दिशा की चाल पता हो तो धारा की चाल के लिए घटाकर 2 से भाग देते हैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक मोटर बोट धारा के साथ 20 मिनट में 6 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 45 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। धारा के साथ 20 मिनट में 6 किलोमीटर यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। 20 मिनट में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटा का निकाल लीजिए। 20 तिया 60 मिनट में 6 तिया 18 किलोमीटर, यानी कि धारा के साथ उसकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में लिखा है 45 मिनट में 3 किलोमीटर। 45 मिनट में अगर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है तो इसका मतलब 15 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो 60 मिनट में 4 किलोमीटर होगा। 15 चौके 60, तो 4 किलोमीटर। दोनों दिशा की चाल पता कर लिए। अब बोट की चाल पूछा है इसमें, तो दोनों दिशा की चाल पता हो तो बोट की चाल कैसे निकालते हैं, जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 18 4 22/2 यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में तय करती है तथा 7.5 मिनट में वापस आती है। शांत जल में उसकी चाल क्या है। दोनों दिशा की चाल पता कर लेते हैं। पहले लिखा है धारा के विरुद्ध 750 मीटर दूरी 675 सेकेंड में। धारा के विरुद्ध घटता है चाल, दूरी 750 मीटर, समय 675 सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को 18/5 से गुना कर दिए, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175। 9 से 2 बार या 3 बार, 3 पचे 15 से 2 बार, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। यह है धारा के विरुद्ध। फिर 7.5 मिनट में वापस आती है, तो अगर धारा के विरुद्ध जाती है नाव तो वापस आएगी तो धारा की दिशा में आएगी, तो बोट प्लस स्ट्रीम। जाने में 750 मीटर दूरी, तो वापस आने में भी यही दूरी तय की होगी। और 7.5 मिनट है, इसको सेकेंड में ले लीजिए। 7 गुना 60 हो गया 420 और आधा मिनट, 450 सेकेंड हो जाएगा टोटल 7.5 मिनट में। इसको भी 18/5 से कर दिए। 15 पचे 75, 15 तिया 45, 5 5
तो धारा की दिशा में 6, तो शांत जल में उसकी चाल यानी कि बोट की चाल, तो 6 + 4/2 कर देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाने में 48 मिनट का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाने में 48 मिनट, धारा के विपरीत घटता है 8 किलोमीटर 48 मिनट में, 48 मिनट में 8 किलोमीटर, तो 1 घंटा का निकालते हैं, तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर होगा, तो 60 मिनट में 6 का 10 गुना, तो इधर 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि धारा के विपरीत उसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट माइनस स्ट्रीम बराबर 10। यहाँ पर स्ट्रीम की गति दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोट की गति पूछा है, शांत जल में नाव की चाल, तो स्ट्रीम का 2 रख लेंगे तो 2 उधर जाके जुट जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। छठा क्वेश्चन है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नदी में पानी की बहाव गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर बोट की चाल दिया है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर दूरी तय करने का समय पूछा है। तो धारा के विरुद्ध चाल घटेगा, 9.5 में 1.5 घटा देंगे तो 8 बचेगा, तो 3 घंटे लगेगा। सातवां क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय की तुलना में 3 गुना हो तो धारा की चाल क्या है? देखिए, धारा के साथ अगर 1 घंटा समय लगता है तो धारा के विरुद्ध उससे 3 गुना समय लगा है। बोट की चाल दिया है 15, तो धारा की चाल बताना है। तो याद कीजिए, ऐसे सवाल में जब रेशियो पता हो तो एक फॉर्मूला बताए थे, बोट इंटू m माइनस n बराबर स्ट्रीम इंटू m प्लस n। m और n ये रेशियो होता है, बोट का मान 15, m माइनस n यानी कि अंतर यहाँ का 2, m प्लस n 3 1 4, स्ट्रीम आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर जाने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। यदि नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा के साथ 45 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का समय लेती हो तो धारा का वेग क्या है? धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर, 25 + 36 दोनों मिलाकर 9 घंटे लगा। ठीक है, फिर है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और 45 किलोमीटर धारा के साथ 8 घंटे में, तो धारा का वेग पूछा है। यह टोटल टाइम है, तो टाइम कैसे निकलता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो चाल को नीचे रखना होगा। यह धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत चाल घटेगा और धारा के साथ जुटेगा, यहाँ पर भी घटेगा और यहाँ पर जुटेगा। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए क्या बताए थे कि इस दोनों का मान सोच लीजिए कि कितना लेने पर 9 घंटा आ जाए या इसमें 8 घंटा आ जाए। 25 में 5 से भाग लगता है तो इसको 5 ही रखिए, तो 5 घंटा यहाँ पर हुआ। बोट प्लस स्ट्रीम को 9 रखिए, 9 से 4 बार में, तो 5 और 4 9 घंटा हो रहा है।
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह वाला हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि प्लस है दोनों में, बोट प्लस स्ट्रिंग। और अगर अभी भी डाउट हो तो इसमें भी चेक कर सकते हैं। 5 से 3 बार में, 9 से 5 बार में, 3 और 5 8 घंटे हो रहा है। दोनों समीकरण संतुष्ट हो गया तो धारा का वेग निकालने के लिए 9 - 5/2 कर देंगे। दोनों दिशा की चाल पता है, अंतर में 2 से भाग देंगे तो धारा की चाल निकल जाती है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चली जाएगी? केवल बोट की गति है 15 और नहीं 16 है बोट की गति और धारा का वेग है 3.5। तो पूछा है 180 मिनट में धारा के अनुप्रवाह में नाव कितनी दूर चली जाएगी। दूरी बताना है 180 मिनट में, और वह भी धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल जुटता है 19.5 होगा। 180 मिनट टाइम दिया है यानी कि 3 घंटे। 19 या 57 एक 58.5 किलोमीटर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा के विपरीत 47.25 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? बोट की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 5। अब धारा की दिशा के विपरीत 47.25 किलोमीटर दूरी तय करने का समय पूछा है। 47.25 यह धारा के विपरीत दिशा में तय करना है। तो 26 में 5 घटेगा तब 21 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105। 25 से 9 बार या 4 बार, तो 2.1/4 घंटे लगेगा टाइम। ग्यारह नंबर, एक नदी में स्थान ए से बी तक एक नाव जाती है और पुनः ए पर वापस आ जाती है जिसमें उसे कुल 15 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए से बी तक की दूरी क्या है? देखिए ए से बी तक मान लेते धारा ए से बी की ओर बह रही है। एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आ जाती है। कुल 15 घंटे लगा। शांत जल में नाव की चाल 5 है और धारा की चाल 1, तो धारा की दिशा में 6 और विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल जाने और आने का समय 15 घंटे। तो ऐसे सवाल में दूरी का फॉर्मूला क्या बताए थे? पिछले वीडियो में बताए थे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय। जब भी ऐसा सवाल रहे जाकर वापस आने का कुल टाइम दिया रहे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और चाल 6 और 4 लेना है, 5 और 1 नहीं। 6 और 4 दोनों का योग 10, समय 15 घंटे है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 4 तिया 12, तिया 36 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। बारह नंबर क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बोट की चाल दिया है 12.5 और धारा के विरुद्ध चाल है 10। तो धारा के विरुद्ध मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, और बोट की चाल है 12.5। देखिए बोट की चाल 12.5 में कितना घटा जो 10 बचा, 2.5, यानी कि यह स्ट्रीम की चाल हो जाएगी। तो धारा के साथ 90 किलोमीटर दूरी तय करने का समय पूछा है, तो धारा के साथ उसकी चाल क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने का समय पूछा है धारा के साथ में। 6 घंटे। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ वह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए लिखा है धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध चाल 30/6 हो जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो ऐसे इसका कोई यूज नहीं था। यहाँ पर सवाल में जो पूछा है वह दिया ही है, लिखा है धारा के साथ उसकी चाल 13 है। धारा के साथ उसकी चाल 13 है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम 13 दिया है। तो धारा के साथ वह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 3 घंटे में दूरी बताना है धारा के साथ, तो धारा के साथ उसकी चाल तो दिया ही है, इसका तो कोई यूज नहीं होगा। तो 13 गुना 3 घंटे में 39 किलोमीटर दूरी तय करेगी। चौदह नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए बोट की चाल है 22 और स्ट्रीम की चाल है 6। तो एक नदी में 84 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने का समय पूछा है। अगर धारा की दिशा में नाव जाती है तो चाल 22 6 28 होगा, और देखिए जाने में 84 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा और वापस आने में भी 84। लेकिन अगर धारा की दिशा में जाती है तो वापस आएगी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल घटेगा, 16 बचेगा। 28 से 3 बार, 4 से 4 बार और यह 21 बार। 3 + 5 पूर्णांक 1/4, यानी कि 8 पूर्णांक 1/4 घंटे लगेगा जाने और आने में। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, एक मोटर बोट की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में 2 स्थानों ए तथा बी की दूरी तय करने तथा वापस आने में उसे 9 घंटे लगते हैं। ए से बी तक की दूरी क्या है। नाव की चाल 9 है और धारा की चाल 1, तो जाने में 10 और वापस आने में 8, तो कुल जाने और आने का समय 9 घंटे दिया है। तो दूरी पूछा है, तो दूरी में क्या फॉर्मूला होगा, चालों का गुणनफल यानी कि 10 × 8 बटे चालों का योग 10 × 8 = 18 गुना कुल समय। दूरी 40 किलोमीटर। सोलह नंबर क्वेश्चन है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव नदी में 60 किलोमीटर तक दूरी तय करके पुनः वापस लौट आती है और उसे 12.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या है। दूरी दिया है 60 किलोमीटर, जाने और आने में 12.5 घंटे लगते हैं।
तो नाव की चाल बताना है। धारा की चाल 2 है। नाव की चाल अगर x मान ले तो जाने में x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने में x - 2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर, देखिए दूरी यहाँ पर दिया है 60, चालों का गुणनफल x + 2 × x - 2 बटे चालों का योग। चालों का योग करेंगे तो 2 2 कटेगा, 2x बचेगा, 12.5 घंटे मतलब 25/2। तो इस तरह से 5 12, 2 दूनी 4, 12 चौके 48x और इधर x² - 4 × 5, तो 5x² - 48x - 20 आएगा। यह एक द्विघात समीकरण बन गया। तो देखिए 20 पंचे 100 हो रहा है, ठीक है ना, गुणनखंड। तो 100 को 50 × 2 कर सकते हैं। इसमें देखिए 50 और 2 का अंतर 48 है, तो 50 माइनस में लेना होगा और 2 प्लस में। केवल गुणनखंड ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। और x² के साथ कोई अगर इसका यहाँ पर गुणांक है तो 5 है ना, उस 5 से दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों x का वैल्यू यानी कि मूल निकल गया इसका। तो 5 से भाग देने पर यह 10 बार में, यह तो यही होगा 2/5 ही होगा। लेकिन और यहाँ पर यह माइनस है, यह प्लस है, तो x का वैल्यू माइनस वाला होता है, ठीक। क्योंकि जब इसको पूरा तरह से सॉल्व करते तो x - 10 = 0 आता, तो x = 10 प्लस में हो जाता। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए लिखा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। अगर धारा की चाल 1 तो नाव की चाल 3। अब फिर है धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल धारा के विपरीत। धारा के विपरीत चाल घटता है और 48 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय कर रही है नाव, तो फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। अंतर देखिए दोनों का 3 और 1 का 2 है, 2 = 8 तो 1 = 4। तो नाव की चाल 3 है, 3 का मान 12 आ जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में उसे 5 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक हो तो धारा की चाल क्या है? तीस किलोमीटर धारा के साथ तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा, और 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यहाँ पर बोट माइनस स्ट्रीम होगा। कुल 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और एक चीज दिया है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। धारा की चाल अगर 100 है तो नाव की चाल 150 है, 50% अधिक है, तो रेशियो 3:2 आएगा। तो इसको हम 3x और 2x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको रखिए, बोट प्लस स्ट्रीम 3 × 2 = 5x होगा,
बोट माइनस स्ट्रीम x बचेगा और इधर 5, 15/x बराबर 5, x का मान 3 आया। यहाँ पर पूछा क्या है, धारा की चाल क्या है, धारा की चाल 2x है, 2x का मान 6 आ जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, एक नाव एक निश्चित दूरी तक धारा के विरुद्ध जाने तथा पुनः उसी स्थान तक वापस आने में जो समय लेती है उसमें 2:1 का अनुपात है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग क्या है। देखिए समय का रेशियो 2:1 दिया है और शांत जल में बोट की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग पूछा है तो इसमें यह फॉर्मूला यूज कीजिए, बोट इंटू m-n बराबर स्ट्रीम इंटू m+n, ठीक है। तो बोट का मान 4, m-n 1 होगा और m+n 3, तो स्ट्रीम का हो जाएगा 4/3, तो यही आंसर हो जाएगा 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल में 5:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर तक तथा धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर तक जाने में उसे 7 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है, 54 और 48। यह धारा के अनुकूल है तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा, यह धारा के प्रतिकूल है तो बोट माइनस स्ट्रीम, कुल 7 घंटे लगते हैं। और बोट और स्ट्रीम के चाल का रेशियो दिया है 5:1, ठीक है। तो 5x और x मान लिए, तो 54 यहाँ पर जुटेगा तो 6x होगा, यहाँ घटेगा तो 4x, 4 से 12 बार, 6 से 9 बार, तो 12 9 21/x इधर 7, तो x का वैल्यू क्या आया 3। तो धारा का वेग तो x ही है, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, नदी में धारा के साथ तथा धारा के विपरीत 2 स्थानों के बीच की दूरी में 8:5 का अनुपात है तथा एक नाव उन दूरियों को तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में 3:2 का अनुपात है। इन दूरियों को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या है। देखिए दूरी में दिया है अनुपात, एक दूरी धारा के साथ है, दूसरी दूरी धारा के विपरीत है, 8:5 का अनुपात है। और शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात है 3:2। ठीक है, तो इन दूरियों को तय करने में लिए गए समय का अनुपात पूछा है। समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, दूरी 8 है, अब पहली दूरी धारा के साथ है तो जुटेगा 3 2 5, बाद वाली दूरी 5 है और वह दूरी धारा के विपरीत है तो विपरीत है तो घटेगा, चाल 1 बचेगा, तो इस तरह से 8:25 आ जाएगा आंसर। बाईस नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटे में तथा धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या है। देखिए अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में 150 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में,
तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। और ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है, बोट और स्ट्रीम के चाल का अनुपात। देखिए, जब दोनों दिशा की चाल पता हो तो बोट की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, और धारा की चाल के लिए घटाकर 2 से भाग। तो आंसर आ जाएगा 7:3। तेईस नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि अंतर दोनों का 6 है। धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, और धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। अब देखिए, यहाँ पर धारा के विरुद्ध चाल तो पता ही है 6, तो 6 से 3 बार में 18 होता है, तो 7 घंटा टाइम पूरा करने के लिए यहाँ पर 4 आएगा, 4 और 3 मिलकर 7 घंटा होगा। अब यहाँ 4 आने के लिए इसको 8 करना पड़ेगा, 8 से 4 बार में। तो अब देखिए, दोनों दिशा की चाल पता है, धारा के विपरीत 6 और धारा की दिशा में 8। तो शांत जल में बोट की चाल पूछा है, तो 8 और 6 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चौबीस है, धारा के अनुकूल में 45 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में एक नाव को कुल 9 घंटे लगते हैं। धारा के साथ 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय समान है। धारा का वेग क्या है? पहले धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर, तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा, और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, तो बोट माइनस स्ट्रीम, जाने में कुल 9 घंटे लगा। और है धारा के विपरीत, नहीं, धारा के साथ 18 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाने में, 18 और 8 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर है। यह धारा के अनुकूल है, तो बोट प्लस स्ट्रीम, यहाँ पर बोट माइनस स्ट्रीम। देखिए, अब सोचिए, इसमें और इसमें देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो इसका मतलब यह 9 होना चाहिए इसका मान, समझ गए? और इसका मान 4 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 रखेंगे तो 2 घंटा इधर 2 घंटा इधर आएगा, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 9 पचे 45, 5 4 9 घंटे हो गया। तो दोनों दिशा की चाल पता कर लिए। तो धारा का वेग के लिए 9 में 4 घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पच्चीस है, एक नाव को धारा के साथ 54 किलोमीटर तथा विपरीत में 42 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। वही नाव धारा के विपरीत 84 किलोमीटर तथा धारा के साथ में 18 किलोमीटर जाने में कुल 16 घंटे का समय लेती है। धारा के वेग से कितना अधिक शांत जल में नाव की चाल है? एक नाव धारा के साथ 54 किलोमीटर, तो बोट प्लस स्ट्रीम होगा, और धारा के विपरीत 42 किलोमीटर, कुल 13 घंटे में। ठीक है, और वही नाव धारा के विपरीत 84 किलोमीटर, धारा के विपरीत 84 किलोमीटर,
और धारा के साथ 18 किलोमीटर, जाने में 16 घंटे का समय लेती है। तो धारा के वेग से कितना अधिक शांत जल में नाव की चाल है। मतलब क्या पूछा है, धारा के वेग से कितना अधिक नाव की चाल है, यानी कि दोनों के चाल का अंतर पूछा है। जैसे अगर बोट की चाल 20 हो और यह 10 हो तो कितना अधिक हुआ, 10, यानी कि अंतर निकाल देना है। तो सोचिए, पहले इसमें और इसमें तो 9 कॉमन है, तो पहले बोट प्लस स्ट्रीम को 9 मान लिए। इस दोनों में 7 कॉमन है, तो इसको 7 लेकर देखते हैं पहले 13 या 16 आया कि नहीं। 9 छक्के 54, 7 छक्के 42, नहीं आया। अगर इसको चेंज कर दे तो इसमें 6 से भी लग रहा है भाग, लग रहा है ना। देखिए 7 और 6 13 घंटे, 6 से 14 बार में और 9 से 2 बार में, 14 2 16 घंटे हो गया। तो पूछा क्या था, अंतर ना। अंतर तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 6 आएगा। यह चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में क्षेत्रमिति बताएंगे, ठीक। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, देखा कीजिए पूरा वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं।